नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अंतिम समय है, सफर करते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आप सफर करते करते इन क्वेश्चनों को जरूर देखने का प्रयास करोगे। और आप देख रहे हो तो पास में जो आपके बेटा है, क्योंकि रोडवेज में निःशुल्क यात्राएं हो रही है, तो उसको भी ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसको भी बोलिएगा कि एक बार जरूर इसको देख ले। बेसिक में पहले बता दूं कि सभी विषयों की जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है और जो एग्जामों में आ चुके हैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई और से नहीं लाया हूं। रेट 2022 के क्वेश्चन है भाई। सीधी सी बात बता दूं मैं, तो बोर्ड की आंसर की के अनुसार जो सही उत्तर माना गया वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। और ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना है कि ये 20 मिनट का वीडियो है जहां से आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। पूरी संभावना ऐसी है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में छप रहे हैं दोस्तों। तो देखो, लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, ये आप पर है। जब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने आप करोगे दोस्तों। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी से आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई, कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी से डाल दो, क्योंकि उसी के हिसाब से हम चलेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चनों को अटेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, पहले ही बता दूं, पहला ही क्वेश्चन है जो मैंने बोनस वाला लिया है क्योंकि आपको विश्वास हो जाए। यहां पर उपलब्धि, सतत, नैदानिक और उपचारात्मक, ये सभी है ना अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, नहीं की कोई बात ही नहीं हो रही है। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमुख उद्देश्य होता है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी। तो रूपांतरणकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता है, मूल्यांकन नहीं है भाई, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? कब प्रस्तावित किया गया था? 2005 के अंदर। ईमानदारी, रेट 2022। अगर आज आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आने के बाद ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना, इतना तो ट्रस्ट है आपको मेरे पे, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित है? कौन सी अवधारणा संबंधित है? अधिग्रहण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एलिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ये नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बाल विकास में विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? किसके द्वारा होती है? आदत निर्माण, क्योंकि बात वातावरण की कर रहे हैं, समझ गए? आदत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना। पहला, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, गलत है भाई, नहीं होती समान रूप से महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, किसके द्वारा समझाया जाता है? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। किसके द्वारा? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है, ये पूछा गया है, तो बाटिया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो यहां पे सही रहेगा अधिगम समानता, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, बोनस मिला है, पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया था? क्या उत्तर दोगे आप इसका? पहले तो यहां बता दो किसने किया था, चलो आपके लिए यह है। मुख्य जो मनोवैज्ञानिक है जिसने किया था, इतने दिन पढ़ाई किए, ये उत्तर दे दो आप। और यहां पर बोनस दिया गया था 15 नंबर। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान के लिए वैध है वो एमएमपीआई। नेक्स्ट, बोनस मिला है भाई, इसके अंदर भी क्या मिला है? बोनस दोस्तों। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो यहां पर भी क्या मिला है? बोनस दिया। अब क्यों दिया, क्या कारण है, वो मेरे को पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा भाई, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है?
कौन सी नहीं है भाई? चिंतन में समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी किसको कहा जाता है? इस बार भी छपेगा भाई, ये डाउन क्षय लक्षण कहा जाता है, डाउन क्षय लक्षण। क्वेश्चन 19 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? कौन सा उपाय नहीं है? तो उपचारात्मक अध्ययन अध्यापन। साथियों, गले में रेगुलर क्लासों की वजह से दिक्कत आ रही है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो वो रहेगी डिसलेक्सिया। कौन सी है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो वो होता है, ये द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, द्वंद्व है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फिर, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण होता है, वो होता है निष्पादन का सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्ति के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थोरंडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक है अभिप्रेरणात्मक व संवेगात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था कोहलर, वोल्फगेंग कोहलर के द्वारा। क्वेश्चन 27 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण घटकों की अगर मैं बात करूं तो आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार। कौन सा है? पुरस्कार। अब यहां पे ये मत बोल देना क्या सर जी साइकोलॉजी है। भाई साइकोलॉजी भी है तो साथ में शिक्षण विधियां भी है, दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चन है बेसिक, और वही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये नहीं है कि इधर से उधर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां दोनों से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षण का प्रकार, प्रदर्शन स्तर शिक्षण का प्रकार नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? कौन सी की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, सर्वोपरि स्थान किसका होता है? पाठ्य पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, और वो कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं? कौन से 2 कार्य करने होते हैं? तो देखो ये मैंने बहुत बार कराया, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, बहुत बार क्वेश्चन करवाया। ये भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है, तो वो विधि है आपकी परीक्षा विधि। कौन सी है? परीक्षा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। कौन सा शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? तो कलकत्ते की राजधानी बताओ, आगे जो चिन्ह लगा हुआ उसको क्या कहते हैं? बता दो भाई। तो यहां पर यह चिन्ह नहीं है, पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला वो शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है बेसिक शिक्षा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो दोस्तों। क्वेश्चन 39 है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उनके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द व वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यार्थी के पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या होगा? पहला, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। 10 बार ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की प्रमुख शिक्षा है, जो समस्या है वो है वर्णों की अधिकता। नेक्स्ट, विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। यह क्वेश्चन भी आया था। लेह मैनुअल, प्रायोगिक पुस्तिका, संदर्भ पाठ्य पुस्तक, भृत्य, तो सभी गलत है, जबकि आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है जो लैब टेक्नीशियन या जो लाइब्रेरियन होती है उसकी। तो लैब मैनुअल लिखा हुआ है यहाँ पे,
समझ गए, इसको मान सकते हैं, लेकिन यहां पर बोर्ड ने क्या माना, बोनस माना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। मातृभाषा साधन नहीं है, लघुगणक सारणी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ क्या है? इसका प्रमुख लाभ होता है विद्यार्थी 70 पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यानतव्य है। क्या ध्यानतव्य है? तो देखिए, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापन द्वारा क्यों किया जाता है? अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अधिगम की कठिनाई होती है, उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, माथो मुंडनु राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है। क्या होता है? मूर्ख बनाए रे ठगणु, मूर्ख बनाए ठगणु यानी पागल बना के ठग लेना, यह होता है इसका अर्थ दोस्तों। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, देवगंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम। तो बीच बीच में देखो क्वेश्चन इधर से उधर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देवगंगा हिमालय से, तो अपादान कारक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग हो रही है ना वहां पे। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्न में से लिखित में से है। तुल्यता सूचक चिन्ह कहां पर लगा हुआ है? तो देखिए ये रहा, शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा हुआ, तुल्यता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय होता है बच्चों का बाग। क्या होता है? बच्चों का बाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो एक छोटी सी जानकारी दे दूं भाई, क्योंकि ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और सभी आप रीट पात्रता पास करोगे। ये आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर मैं आप सभी से यही आशा करता हूं भगवान शिव से कि आप सभी का ये पेपर बहुत कनिष्ठ, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त हो दोस्तों। आगामी समय के अंदर बहुत सारी भर्तियां राजस्थान में हैं, जिनमें से कुछ भर्तियां आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। इन भर्तियों के लिए 2 मार्च को महाओपर है। सभी, चाहे लाइव आपके बैच हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, सभी आपको 99 रुपए में मिलेगी। तो आगामी समय में आप जिस भी भर्ती की तैयारी करो, आशा मैं एक ही रखूंगा कि आप सभी साथी जिस भी भर्ती की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी, पुलिस, लाइब्रेरियन, पीटीआई, रोडवेज विभाग, रेलवे, डी ग्रुप, बीएसटीसी या पीटीटी, कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है आपका, तो आप 2 तारीख को 99 रुपए में ये बैच जरूर ज्वाइन करें। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आप ज्वाइन करें, अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त है उनको भी इसके बारे में जरूर बताएं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक, डोल्टन प्रणाली की मैं अगर बात करूं तो पारखस्ट। कौन है? पारखस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। मौखिक भाषा कौशल का है कहानी सुनाना और सुनना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? वो आता है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। नेक्स्ट है, भाषा की अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि वो सरल हो और वो सरस शब्दावली वाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम किलपेट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? किस पद्धति के संस्थापक है? प्रायोजना विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है। किसमें होती है? प्रयोगशाला विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है? तो ये सभी होती है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी और ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा होता है? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तमका को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है क्या कहलाती है? सारणीयन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है? द्वितीय या गौण आंकड़ों का स्रोत व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? क्या ज्ञात किया जा सकता है? बहुलक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान होता है, क्या होता है? यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध, तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था हेनरी पोइनकेयर ने, हेनरी पोइनकेयर ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66 है, गणित शिक्षण उपयोगी होता है। गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास, व्यवहारिक जीवन, बौद्धिक विकास, यानी इन सभी के अंदर। क्वेश्चन 67 है, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। करिकुलम शब्द की लैटिन भाषा से क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मादा के अंदर पाई जाती है एपोक्राइन प्रकार की। कैसी? एपोक्राइन प्रकार की। नेक्स्ट है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कवरी रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है जाइगोटिन में। किसमें? जाइगोटिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? कब की गई थी? 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है? तो रबी की फसल है यहां पर गेहूं, सर्दी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी स्टैनली ओल्ड ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था? किसको बनाया था? प्रश्नावली विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है आवधिक पहलू, निरंतरता और सर्वतोमुखी विकास, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है? महंगी सामग्री, पहला ही नहीं है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? सीधा, आभासी और साइज में वस्तु यानी बिंब से छोटा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 78, शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य के लिए सही कथन है। क्या कथन रहेगा? प्रबलता अधिक, तारतम्य कम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? सबसे कम सघन है शनि ग्रह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन के लिए इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये गलत है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है आर्गन। परमाणु अणु आर्गन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Mg3PO4, Mg3PO4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है और वो क्या होती है? थ्रेसिंग। क्या होती है? थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है लिटमस। क्या है? लिटमस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब। नेक्स्ट है, किस वर्ग में पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? उभयचर किनको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? कैंसर दोस्तों। क्वेश्चन 91 है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमिल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये कौन सी अवस्था में होता है? पूर्वावस्था में। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, गंगा कार्य परियोजना चरण का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? निसिसेरिया गोनेराई जो जीवाणु है उससे क्या होता है? सुजाक रोग। क्वेश्चन 95 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, यह आपका यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? कितना होगा? प्रातः 11 बजे। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है वो क्या कहलाता है? तो वो उद्गम के अंदर कहलाता है। क्वेश्चन 98 है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है? तो इसमें बोनस मिला था। इसमें क्या मिला था? बोनस मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगुलास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलास धारा है ये हिंद महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? दुर्खिम का। दुर्खिम मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये कथन है दोस्तों। तो ये थे 100 क्वेश्चन, जिसमें हर एक विषय को मैंने समेटा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास किया। तो जो भी साथी है, अगर कैसा लगा वैसा कमेंट करके जरूर बताएं, और जो बड़ा ऑफर है 2 मार्च को, उसका जरूर फायदा उठाएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।